नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन 8th ऑफ दिसंबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया और किस जगह पे आके हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि एक बार इस जोन को कटने के बाद में यहाँ पे टाइम वाइज रिट्रेसमेंट देगा आफ्टर 13,200 एक गिरावट दिखी। बाद में इसको ऊपर की तरफ में काटेगा, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एक बार ऊपर की तरफ में जाएगा और एक बार फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देना चाहिए। आपको ये मूवमेंट बनती हुई 4 तारीख को दिख गई, ऊपर गए एक बार रिट्रेसमेंट मारे, अब यहाँ से ऊपर की जर्नी शुरुआत हो रही है। और यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं मेरा क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ से हमको एक जंप में ऊपर जाना है। अब ये जो जंप होती है इसका मतलब ये होता है कि ये चलता हुआ जाएगा, बीच में कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट आपको नहीं देगा। तो बस यही सेम चीज मैं निफ्टी में आपको बताया था, आज हमको वही देखने को मिला और 13,300 को भी इसने होल्ड किया है। अब ये जो 2-3 दिन में जो बड़ा पैसा नहीं बना है उसका जो रिवॉर्ड है आई थिंक कल परसों में आ जाना चाहिए। अब ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसके पीछे रीजन है कि जिस प्रकार की सर ये क्लोजिंग हुई है ना, जो मार्केट में यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग किया है, अगर इसने किसी भी टाइम कल के दिन में 13,375 को होल्ड करवा दिया, 13,000 ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, 13,375 को कल अगर इसने होल्ड करा दिया और इसके नीचे आने को मना कर दिया तो सर मेरे हिसाब से उसी दिन पर्टिकुलर डे, अब वो कल का होता है या परसों का होता है या एक्सपायरी वाला ये किसी को नहीं पता, पर जिस प्रकार से क्लोजिंग दिया बहुत ज्यादा चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये ऊपर की तरफ की एक मोमेंट दे सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कल हम ओपन कैसा करते हैं और सस्टेन कैसा करते हैं अबव द लेवल ऑफ 13,375। अगर 13,375 होल्ड हो गया आई थिंक इन अ सिंगल डे वी कैन टच 13,500, या अगर ये पकड़ लो 375 तो 100 पॉइंट और पकड़ लो, 475 से लेके 500 के बीच में, मतलब 500 ले लो मोटा मोटी, चलो 500 एक बड़ा टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल 100 की होती है, उसको अपन पकड़ते हैं। तो कल के लिए मुझे लग रहा है अगर ये लेवल कटती हुई दिखती है 375, इजीली इट कैन गो एंड ट्रैवल इन अ सिंगल डे एट 13,500। कल अगर ऐसा नजर आता है कि नहीं जा पा रहा है, इसी जोन के आसपास खुद को संभाल रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाना, जैसे आज हम स्टार्टिंग में रुक गए थे टिल ये जो यहाँ से आपको फेस दिख रहा होगा क्लियर कट, ये भागे थे अराउंड 12:30 12:30 के पास जो ये मूवमेंट बनी थी, ये जैसा टाइम पास कर रहा था उसके हिसाब से ही एक बार 15 मिनट में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो हम साइडवेज मूवमेंट में थे ना, ये वाले दिन भर कुछ नहीं था और एक यहाँ से स्पाइक बनी थी और स्पाइक लेके फिर साइडवेज टाइम पास करा दिया। तो ऐसी जो मूवमेंट का जो मैं बोल रहा हूँ ये कल होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। मुझे लग रहा है जिस प्रकार जिसने हायर रेंज पे क्लोजिंग दी है एट 13,355 और आज का हाई बना है 13,366, मतलब मात्र 10 पॉइंट नीचे फ्रॉम द हाई, मतलब ऑलमोस्ट हाई की क्लोजिंग हो गई। इतनी अगर अच्छी क्लोजिंग आई है मतलब इसके अंदर में कहीं ना कहीं एक माल फंसा हुआ है बड़े आदमी का, वो उसको पुश करे जा रहा है हर दिन। पर मैं फिर बता रहा हूं ये कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी ऊपर लेके जाने की कोशिश कर ले, कितना भी कुछ भी बता ले, ये भैया जिन्होंने यहाँ से पार्टिसिपेट करा है या जो बीच में चढ़ चुके हैं, एक बार उनको नीचे में उतारा जाएगा। लेवल क्या है 13,035, अभी भी 13,035 है। 500 टच करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हम अब यहां तक आते हैं कि क्या हम ये 13,200 तक आते हैं। उसका फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे प्राइस वाइज होगा वो हम देखेंगे। तो जब तक अब ये फॉर्मेशन बिगड़ता नहीं है तब तक के लिए कभी भी आराम से, कल 250 पॉइंट तक था, आज यहाँ पे आप देख सकते हो 350 से 400 पॉइंट रेंज वापस बढ़ चुकी है। बिल्कुल 13,300 से ये 13,050 13,040 आराम से आ सकता है। तो इसको अगर गिरता है दैट विल बी द हेल्दीएस्ट करेक्शन, और ये कोशिश करेगा कि यहाँ से इसने जो हाई बनाना चालू किए थे हाइयर लोज, ये हर बार जो ऊपर जंप करता है
एक बार सबको ड्रॉप दे, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दे डेली बेसिस में कि देखो भैया मैंने सबका स्टॉप लॉस काट दिया है, आप भी शॉर्ट कर दो और मार्केट के बाहर हो जाओ। वो दिन हमारे लिए सबसे प्यारा दिन रहेगा कि हम उसके बाद से ऊपर की मूवमेंट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये क्लियर कट आपको मेरे को निफ्टी के बारे में बताना था। किसी कारण से नीचे आता है, मैंने कई बार आपको 2 हफ्ते में बोल दिया है और आज भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया था कि भैया कुछ भी हो जाए शॉर्ट मत करना। पुट के अंदर में दिखता है बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, मतलब इतना बढ़िया दिख रहा था आज फॉर्मेशन कि मतलब सब एक प्रॉपर सेटअप के साथ में। मेरे पास तो 3 वेरिफिकेशन आ चुके थे कि भैया हमने अभी पुट ले लेना है। पर वही है, हमने लास्ट वीक हमने पुट के अंदर में ट्रेड किया, हमने कंटिन्यू पाया कि 2 से 3 दिन हमारे पुट के अंदर में स्टॉप लॉस लगे और उस गलती से हमने ये सीखा कि हमको एंट्री तो पुट में मिल जाती है पर हम अपने हिसाब से अपने कंफर्ट से एग्जिट नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो ट्रेंड है दैट इज ऑन द बुलिश साइड। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखना है, ये चीज मैं भी ध्यान में रख रहा हूँ, मेरे लोग भी जो क्लाइंट्स है वो भी ध्यान में रख रहे हैं। तो उस चक्कर में कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए कि पुट के अंदर आप पार्टिसिपेट करो और कुछ उल्टा सीधा ट्रेड हो जाए। हाँ, एक जो बड़ी गिरावट बनेगी पुट में उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर मैं फिर बता रहा हूँ वो एक दिन की मजा रहेगी। उस वाली पोजीशन को गलती से भी कैरी फॉरवर्ड मत कर लेना, उसको घर में लेके मत आ जाना, वरना बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगले दिन। ठीक है, तो ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया। शॉर्ट करना है किसी को तो सर ये लेवल टूटती है तो आपको दिख ही जाएगा, दैट इज 13,250 जो मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब फ्राइडे सैटरडे वाले वीडियो में। 250 टूटेगा, इसके नीचे आ जाते हैं तो फिर हम वापस शॉर्ट कर सकते हैं फॉर 13,200। ज़्यादा नीचे आता है तो ये 13,150। मेरे हिसाब से 500 टच करने के बाद में एक बड़ी गिरावट आनी चाहिए, जो अपने को यहाँ से फिर अगर 500 पॉइंट है तो 500 पॉइंट कम कर देंगे या 200 तक आता है, फॉर्मेशन बता देगा अपने को यहाँ पे, तो ये फिर 300 पॉइंट की गिरावट रहेगी। पर इसके अंदर में पुट में पैसा बनेगा, ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि ये जो बड़ी गिरावट अब बननी है इसके अंदर में पुट में पैसा बनेगा। उसके बीच में ये छोटे छोटे गिरावट आती है ना, ये जो एक बड़ी, देखो 50 मिनट्स के अंदर में कितनी बड़ी कैंडल लग रही है, ये देखो ऐसा लग रहा है ना कि इसको इसने एनगल्फ कर दिया, पिछले 5-6 कैंडल को भैया पुट में ले लो एंट्री, अगली कैंडल फॉलोअप भी दे दिया, पर यहाँ पे इसने डोजी बना दिया। यही गड़बड़ होगी जो भी आदमी पुट में एंटर करेगा उसके लिए। ठीक है, तो मैं निफ्टी के बारे में बता दी, बाकी जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। जिनको टिप चाहिए, कॉल्स चाहिए कि भैया फ्री में कॉल्स दे दो, सर वो आपको उस चैनल पे नहीं मिलेगा, पर उसके अलावा आपको ऐसा कुछ चाहिए कि भैया साइकोलॉजी बताओ बीच बीच में, और सही सही चीज़ पे सही सही टाइम पे अपडेट देते रहो और हम अपने हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। अगर उसके लिए जुड़ना है तो जुड़ जाओ। कई लोगों ने मुझे मैसेज डाले अभी पिछले 2-4 दिन से, मैं देख रहा हूँ कि सर आपका टेलीग्राम पे अपडेट नहीं आ रहा है। सर उसके पीछे रीज़न एकदम सिंपल है कि मार्केट में कुछ बड़ा हो नहीं रहा है। जितना भी मार्केट में हो रहा है सारा का सारा मैं वीडियो में बताता हूँ, तो वही सेम कैसेट मैं आपको टेलीग्राम पे नहीं सुना सकता, क्योंकि आपके बातों में वो, आपको पता है, आपके कानों में वो बातें जा चुकी है, आपके दिमाग में है, आपने पेपर पेन पे नोट डाउन करके रख दिया है। जिस भी दिन बड़ा कुछ मूवमेंट होगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बार रिटेस्ट करने आएगा अपना लो, याद होगा सबको, ये वाला जैसा लो इसने बनाया था, एक सेकेंड, ये जो इसने लो बनाया था, सॉरी ये जो लो बनाया था याद है ना 750 740 वाला, इस टाइम मैंने बोल दिया था ना कि भैया एक बड़ी गिरावट लग रही है जिसके कारण मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लो टेस्ट करने ना आ जाए, मूरत ट्रेडिंग वाला। वैसा अगर कोई अपडेट मुझे दिखता है तो वो तो सर मैं आपको फ्री में ही दे रहा हूँ, उसके तो मैं कोई चार्जेस भी नहीं ले रहा हूँ। तो वैसे अपडेट आपको आएंगे कि भैया अब संभल जाओ, अब सतर्क हो जाओ। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो अपडेट हर दिन मिले आपको, जिस दिन होगा उसके दिन या उससे थोड़ा सा टाइम पहले आपको अपडेट जरूर वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आई कि भले हम ऊपर जा रहे हैं पर हमको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है जाने में। और हमने आज एक ट्रेड लिया तो उसके अंदर में आई थिंक हार्डली हमने 30 पॉइंट से एक ट्रेड किया, और हमने फिर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था ऊपर में आके कॉस्ट टू कॉस्ट हम थोड़ा निकल गए। तो टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट हमने ट्रेड किया दैट इज अराउंड 24 पॉइंट्स। ये अच्छी चीज़ है, 24 रुपया लेके आए, अपने जेब से कुछ दे के नहीं आए, दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग जो हमने आज किया है। और भले ही मार्केट नीचे की तरफ में जा रहा था, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है पुट में काम करने में, कैसे ट्रैप होता है आप सब लोगों ने वो देख लिया है। तो जो भी लेवल मैंने क्लाइंट्स को दिया था सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे डाल दिए। बाकी चलो बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, द चार्जेस है
5050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाके क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मौका है इस टाइम पे, जब अभी मार्केट नीचे में यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। स्टॉक पकड़ लो सही टाइम पे, सही रेट पे और होल्ड पे डाल दो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों, उसके अंदर में जो भी लोग एनरोल करेंगे उन लोगों को 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने कल क्लियर कट बता दिया था कि भैया ये हाई कटने के बाद एक बार 100 पॉइंट ऊपर की लालच देके फिर ट्रैप करा जा सकता है। तो बड़ी पोजीशन लॉन्ग मत कर देना यहाँ पे कि भैया हाँ चलो कट गया हाई मैं कर लेता हूँ। आपने आज क्लियर कट देख लिया कि 30,300 का क्या इंपॉर्टेंस है, ये देख लो सर। एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी, सबका स्टॉप लॉस हिट, फिर वापस आके साइडवेज कर दिया। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये दिख रहा है आपको, 2 डोजी का और ये बड़ी कैंडल, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये फिर एक बार मुझे हिंट दे रहा है कि ऐसा ही सेम बॉक्स शायद मुझे 30,400 पे बनाना पड़े। पर हां मैं ये बोल सकता हूं आपको कि अगर 30,400 के ऊपर मैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना बैंक निफ्टी की बात। और एक चीज मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा हूं, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट टाइम पास कर रहा है, एक अच्छे हाई पे आ गया, यहां से हम यूटर्न पलटने वाले हैं तो हम मार्केट के बाहर हो जाते हैं। जो आदमी इस टाइम पे मार्केट के बाहर हो जाएगा वो जिंदगी भर अपना अफसोस मनाएगा कि यार जब मार्केट में मूवमेंट नहीं थी तब मैं मार्केट में था, और जब मूवमेंट आने वाली थी उस टाइम पे मैं मार्केट के बाहर हो गया। जो भी व्यूअर मेरे चैनल को देखते हैं, आप जितने भी लोग आज का वीडियो देख रहे हो, लिख लो अप्रैल तक या मई तक भी हो सकता है, अप्रैल या मई तक मार्केट जैसा भी दे, लॉस दे, प्रॉफिट दे, कुछ भी दे, आपको मार्केट को छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप दिसंबर के बाद से जो आने वाले 4-5 महीने में अपना P&L चेक करोगे, दैट विल बी ऑन द हाईएस्ट रिटर्न। एंड पर्टिकुलरली जो लोग मेरे साथ पोर्टफोलियो में जुड़े रहेंगे ना, जो स्टॉक्स में जुड़े हुए हैं, उनको तो क्या बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनका अगर उन्होंने खुद के पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट निकाल के खुद ही देख लिया होगा तो उनको पता चल गया होगा किस प्रकार के स्टॉक के अंदर में मूवमेंट आई है और कितना बढ़िया बढ़िया मूवमेंट अभी भी चल रही है। और उनको मैंने अभी तक एग्जिट करने को बोला भी नहीं है। वैसे टारगेट्स तो मेरे सारे अचीव हो गए। कई लोग मुझे फिर भी पूछते हैं सर टारगेट अचीव अब क्या करें, आपने 4 टारगेट दिए थे, पांचों के पांचों अचीव, 80% रिटर्न में बैठे प्रॉफिट में, अब क्या करें। सर फिर भी होल्ड करो, उसके अंदर में और मोमेंट बाकी है। तो जो आदमी मार्केट को इस टाइम पे आउट हो जाएगा वो लाइफ टाइम पछताएगा। आपको पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, थक जाओगे, रोने की इच्छा होगी, रो देना, चिड़चिड़ होगी, सह लेना, मार्केट के साथ में जुड़े रहना, मत छोड़ना। क्योंकि यहाँ से अभी भी एक बड़ी तगड़ी मूवमेंट बाकी है, बैंक निफ्टी में भी, और पर्टिकुलरली बताओ तो निफ्टी में भी है मूवमेंट बाकी। तो ये मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूं। जैसे ये यहाँ पे हाई बैंक निफ्टी ने तोड़ के ऊपर में उल्लू बनाया, बहुत ज्यादा चांस है ये कैंडल का फॉर्मेशन देख के एक बार इस हाई को तोड़ के 30,400 को भी काट के उल्लू बनाए। जब तक आप 30,400 नहीं कटता है तब तक आपको ऊपर की तरफ में बाय नहीं करना है। ये चीज आपको मैं बोल सकता हूं, अगर निफ्टी अगर ऊपर की तरफ में चलना चालू करता है और ये काम करने आता है आफ्टर 13,375, बहुत ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी टच करने आ जाए आपका लेवल एट 30,750। बहुत यानी बहुत ज्यादा चांस है। तो इतने दिन में जो ये पैसा नहीं बना है ना, जैसा निफ्टी पैसा देने को रेडी है, वैसा बैंक निफ्टी 30,400 को काटने के बाद में पैसा देने को रेडी है। ये लेवल लगा के रख दो, उसके अलावा खुजली ट्रेड करके कोई फायदा नहीं। नीचे की तरफ में आता है नो ट्रेड अंटिल अनलेस वी आर नॉट क्लोजिंग बिलो 30,000, इसको काटता है, ये ग्रीन लाइन को टेस्ट करने आ सकते हैं एट 29,630। बस इतना ही ध्यान में रखो, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। आजू बाजू की सारे नॉइस कट डाउन कर दो। चार्ट खुद बता रहा है ना, मैं जा रहा हूं, फॉर्मेशन आया, एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर भागा, चल रहा है ना ऊपर में, मतलब इसके अंदर में कुछ ना कुछ है। जब इसका पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा, नीचे आएगा, हम भी नीचे पार्टिसिपेट कर लेंगे। करेक्शन में पुट में एंट्री नहीं लेना।
तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।